News Hub, born to fight for right. नमस्ते दोस्तों, मैं नज़र आसमी। स्वागत है आपका न्यूज हब में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। 2024 का साल भारत के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल रहा, जहां कई रिकॉर्ड्स बने तो कहीं इम्पैक्टफुल चैलेंजेस आए और वहीं ऐसे मोमेंट्स बने जो इंडिया के दिल के काफी करीब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 की बड़ी खबरें, जिसमें पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज को कवर करती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आपका इंतजार कर रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। 2024 भारत के लिए एक पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट रहा। जनरल इलेक्शंस ने देश की पॉलिटिक्स को एक नए डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की। बीजेपी ने 240 सीट के साथ फिर से मेजॉरिटी हासिल की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नए रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट हुआ। स्टेट लेवल पर भी काफी डायनामिक चेंजेस देखे गए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस काफी इंटरेस्टिंग रहे। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति ने काफी धमाकेदार जीत हासिल की। 235 सीट जीतकर उन्होंने अपनी काफी मेजोरिटी वाली सीट्स जीती। वहीं महाविकास अघाड़ी ने काफी वीक परफॉर्म किया और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बनी जिन्होंने अपोजिशन लीडर के स्टेटस क्लेम करने लायक सीट्स जीती, जो लगभग 60 साल में पहली बार हुआ। पॉलिसी रिफॉर्म्स की अगर बात करें, इस साल सरकार ने कुछ बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए, जैसे कि न्यू जीएसटी स्लैब्स जो मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही एक नई एग्रीकल्चर बिल ने फार्मर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का रोड मैप दिखाया। पॉलिटिक्स कंट्रोवर्सीज के बिना इनकम्प्लीट लगती है और 2024 में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो हेडलाइंस में छाए रहे। 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना। सरकार ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की पुश की। इस मुद्दे पर सरकार ने सभी धर्मों के पर्सनल लॉस को कॉमन सेट ऑफ लॉस से रिप्लेस करने की बात की। इस पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज और अपोजिशन ने काफी प्रोटेस्ट किया, कहकर कि यह कल्चरल डाइवर्सिटी को खत्म करेगा और कुछ ग्रुप्स पर ज्यादा असर डालेगा। सरकार ने इसे इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के लिए जरूरी बताया, लेकिन यह मुद्दा पार्लियामेंट और पब्लिक में काफी डिवाइड क्रिएट कर गया। इकोनॉमिक हाइलाइट्स की अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी काफी रेसिलिएंट रही और जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहा। ये ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद एक पॉजिटिव सिग्नल था। इंडिया में एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे आईटी और टेक्सटाइल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2024 में इंडियन स्टार्टअप्स ने नए माइलस्टोन्स अचीव किए। फिनटेक और एडटेक सेक्टर्स में नए यूनिकॉर्न्स बने और स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, व्हाटफिक्स, रैपिडो जैसे बिजनेस ग्लोबल फंडिंग अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहे। सेंसेक्स और निफ्टी नए हाईस पर, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ी। साथ ही क्रिप्टो ट्रेडिंग और रेगुलेशंस काफी ज्यादा डिस्कशन में रहे इस साल। ग्लोबल रिसेशन का प्रेशर इंडिया पे था, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल रखा, जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट्स इंप्रूव हुए। टेक्नोलॉजिकल और स्पेस अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो इसरो के लिए 2024 एक और गोल्डन ईयर रहा। मंगलयान 2 लॉन्च किया गया, जो मार्स मिशन का हिस्सा था। यह मिशन न सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, बल्कि भारत की ग्लोबल स्पेस लीडरशिप को और मजबूत बनाता है। एआई और डिजिटल इंडिया में अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव भी काफी सक्सेसफुल रहा। आज भारत के छोटे से छोटे गांव में लोग यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ग्लोबल लीडर्स के साथ खड़ा है। रिवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ने 2000 MW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव की है और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नए सॉल्यूशंस लाए गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो ग्लोबल समिट्स में भारत ने इस साल G20 और ब्रिक्स समिट्स होस्ट किए, जिसमें इंडिया ने अपनी लीडरशिप शोकेस की। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल ट्रेड के मुद्दे पर भारत ने प्रोएक्टिव स्टैंड लिया और नए पार्टनरशिप साइन किए। डिफेंस की अगर बात करें तो इंडिया ने नए डिफेंस डील साइन किए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्सचेंज। बॉर्डर पर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंक्लूड किया गया। बॉलीवुड 2024 में भी काफी हाइलाइट्स रहे, जैसे स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे पंचायत सीजन 3 ने, और ऐसी बहुत मूवीज थी जिन्होंने काफी कंट्रोवर्सीज में रही, जिसमें से केरला स्टोरी थी। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो 2024 में इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में काफी अचीवमेंट्स रहे। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीत।
अपने जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को और मजबूत बनाते हुए इंडियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में अपनी कंसिस्टेंसी से काफी मेडल जीते। ओवरऑल इंडियन एथलीट्स ने ओलंपिक क्वालिफायर्स और ग्लोबल कंपटीशन में नए रिकॉर्ड्स बनाए और देश को प्राउड किया। सोशल मूवमेंट्स की अगर बात करें तो जेंडर इक्वालिटी और LGBTQ+ राइट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो एक प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ एक और कदम है। 2024 इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, साइक्लोन्स और हीट वेव जैसे क्लाइमेट इश्यूज ने कुछ रीजन्स को काफी इंपैक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज ने एक साथ मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढा। सोशल अनरेस्ट में कुछ जगहों पर कम्युनल टेंशंस और प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन पॉजिटिविटी ये थी कि सॉल्यूशंस के लिए डायलॉग शुरू हुए। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और करेंसी डिवैल्यूएशन भी भारत के लिए चैलेंजिंग रही, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी स्ट्रांग रही। 2024 सिर्फ चैलेंजेस का साल नहीं था, यह इंस्पायरिंग स्टोरीज का भी साल था। इशिता मालविया, जो इंडिया की पहली फीमेल सर्फर हैं, ने इंटरनेशनल सर्फिंग कंपटीशन जीतकर सबका दिल जीत लिया। एक वायरल स्टोरी थी जिसमें एक स्मॉल टाउन कम्युनिटी ने अपने लोकल हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करके गरीब लोगों की मदद की, जो सोशल मीडिया पर काफी लोगों को इंस्पायर किया। तो ये था भारत के 2024 का रिकैप। ये साल जिसमें नए चैलेंजेस, नए रिकॉर्ड्स और नए सॉल्यूशंस भी मिले। ये साल हमें सिखाता है कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपको 2024 का कौन सा मोमेंट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 2024 में फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.